तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर हैं। बिल्कुल आपने फटाफट फॉर्म अप्लाई कर लिया है। अब बस टारगेट है कि सर बस एग्जाम आ जाए और हम फोड़ दें। बट इस दौरान एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ रहा है क्या कि सर पेपर पैटर्न किस तरह का होगा एक्स एंड वाई का। आखिर एक्स एंड वाई के पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा जब हमने एक्स एंड वाई के लिए अप्लाई किया है। सर एक्स का तो बिल्कुल क्लियर होता है सर कि हमें 60 मिनट मिलता है, 70 क्वेश्चन हमें टारगेट करने होते हैं। वाई का भी क्लियर होता है सर कि हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश और रागा पार्ट के मिला के 45 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन जब एक्स एंड प्लस वाई बोथ हो जाता है सर तो आखिर पेपर फॉर्मेट क्या हो जाता है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो जाती है। आज इस बात में हम बहुत गहराई से समझने वाले हैं कि एक्स एंड वाई जब आप दोनों का पेपर दे रहे हैं तो आखिर इस पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर्मेट किस तरह से होगा। क्या एक सब्जेक्ट के बाद थोड़ा हमें समय मिलेगा, हर सब्जेक्ट के लिए आखिर हमें कितनी टाइम ड्यूरेशन मिलेगी, और साथ ही साथ ये भी प्रश्न बनता है कि सर हमारा रागा जो पार्ट है उसके लिए आखिर हमें कितना समय मिलने वाला है और किस तरह से उसको हम अपने पेपर पैटर्न में बेहतर करें। आइए इस बात को आज डिटेल तरीके से समझते हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं एक प्रश्न साथ में और बच्चों का है कि सर ये सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है, दैट मीन ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनता है या ओवरऑल कट ऑफ बनता है। तो मैं कह देना चाहता हूं कि सेक्शनल कट ऑफ भी आपको बच्चा क्लियर करना होता है और साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ तो आपको मीट करना ही करना होता है। इन सारे प्रश्नों पे बेहतर ढंग से काम करेंगे और बेहतर तैयारी को भी समझेंगे, क्योंकि मेजर कल क्लासेस जबरदस्त आपको परोस रहा है मॉडल पेपर यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल जाइए, तैयारी कहीं से भी करें, बट ये जो क्वेश्चन कलेक्शंस हम आपको परोस रहे हैं प्लीज़ इनका नोट जरूर बना लीजिए। ये आपके एग्जाम में बेटा आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का काम करने वाले हैं। और साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक जबरदस्त बैचेस लॉन्च हो रही हैं। बच्चे एक नए जज्बे के साथ बिल्कुल तैयार हैं इस देश का एयरफोर्स का अग्निवीर बनने के लिए। तो प्रश्न आपसे भी वही है, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं और फाइनली इस बार हम लोग सफलता मिलके फोड़ते हैं। जानते हैं एक्स वाई का पेपर जो ड्यूरेशन है हमारे लिए वो 85 मिनट्स का होता है, जिसमें कैंडिडेट एक्स ग्रुप यानी फिजिक्स हो गया, आपका मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया। वाई ग्रुप जब हम करने जाते हैं तो हमारा रागा पार्ट ही लेफ्ट होता है। पेपर पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि आपका मैथ का पेपर आया, 25 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स का टाइम होगा, फिर थोड़ा सा टाइम गैप मिलेगा। फिजिक्स का आया, फिर आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, फिर थोड़ा सा टाइम गैप मिलेगा, फिर आपके सामने इंग्लिश का पेपर आएगा और फिर आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। दैट मीन आप इक्वली देखें तो 60 मिनट किस तरीके से डिवाइड किया गया ओवरऑल। फिर फाइनली आपको 5 मिनट का गैप तय करके आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा। जो एक्स एंड वाई बोथ दे रहे हैं उन्हें रागा का पेपर उन्हें दिया जाएगा, जिसके लिए उनको 25 मिनट्स टाइम मिलेगा। मतलब सर टोटल टाइम आपको कितना मिला? 85 मिनट्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने मिले बच्चा वहां पे? 100। अब इसको भी टेक्निकली समझना जरूरी है। जैसे आप समझे, अगर आप केवल एक्स का पेपर दे रहे हैं तो 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, टोटल बनते हैं 70 क्वेश्चन और टाइम होता है आपके पास 60 मिनट का। आप केवल वाई ग्रुप का पेपर दे रहे हैं तो आपके सामने होता है 20 क्वेश्चन इंग्लिश का और 30 क्वेश्चन रागा का, दैट मीन 50 क्वेश्चन, और आपके पास समय होता है 45 मिनट्स। अगर हम दोनों पेपर को एक्स एंड वाई को ध्यान से देखें और जोड़ने का प्रयास करें तो एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी और वो कॉमन चीज है आपका इंग्लिश का पेपर। दैट मीन 20 क्वेश्चन जो कि कॉमन दिखते हैं। तो अगर हम 70 प्लस 50 करते हैं तो 120 क्वेश्चन बनते हैं एक्स एंड वाई को मिला के, बट इंग्लिश कॉमन होने की वजह से वो 20 क्वेश्चन कट जाते हैं और आपका बनता है 100 क्वेश्चन, जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा आ जाता है एक्स प्लस वाई बोथ के लिए। वहीं टाइम की बात कर लें तो आपको उधर 60 मिनट मिला, इधर 45 मिनट्स मिला, टोटल बनता है आपका 105 मिनट्स। लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश के 20 मिनट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं 20 क्वेश्चन, तो 20 मिनट्स भी रिड्यूस हो गए, तो वो 20 मिनट्स रिड्यूस होते हैं आपके 105 में, मतलब 105 मिनट में से तो 85 मिनट्स बनता है। तो 85 मिनट में इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन अप्रोच करने का मौका मिलता है। दैट मीन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि पेपर 1 बाय 1 आपके सामने आ रहे हैं, थोड़े टाइम गैप पे आ रहे हैं और आपको कॉन्सेंट्रेट करके उस पर्टिकुलर टाइम में उस पेपर में बेहतर करना है। अब इसी के साथ एक प्रश्न बड़ा और बन जाता है कि सर सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ क्या है। बिल्कुल आपको पहले से पता है, नोटिफिकेशन में भी आइडेंटिफाइड है कि जैसा कि सेक्शनल कट ऑफ अभी तक जो रखा गया था मोटा मोटा, वो 10 मार्क्स आपके रखे गए थे सेक्शनल कट ऑफ के लिए। यही मैथ के लिए भी था, यही फिजिक्स के लिए था, इंटरेस्टिंग बात है यही इंग्लिश के लिए भी रहा है हमेशा से। और सेक्शनल कट ऑफ की जब हम बात करते हैं ओवरऑल तो कहीं ना कहीं इनको तो आपको मीट करना ही पड़ता है। दैट मीन जब अलग अलग आप पेपर दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी में आपने अपना स्कोर 25 कर दिया और किसी में आपका स्कोर केवल 8-9 रह गया, तो कहीं कि आपके असफलता का एक बड़ा कारण बन जाएगा। दैट मीन कोशिश करना है कि 15 से 20 के बीच आपका स्कोर हो और 20 के अबव स्कोर हो रहा है तो आप टॉपर की लिस्ट में आते हैं। आपको अगले पेपर में मैंने क्लियर किया था कि एक्स एंड वाई का कोई ज्वाइंट कट ऑफ नहीं बनता है, इसमें अलग अलग बनता है। एक्स का अलग बनता है, वाई का अलग बनता है। एक्स का कट ऑफ जब बनेगा तो मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश को मद्देनजर रख के बनाया जाता है। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश को जब जोड़ा जाएगा तो 70 जो है आपके टोटल मार्क्स वहां पे होते हैं और उसमें जैसा कट ऑफ देखने को मिला है, अगर हम लास्ट टाइम की ही बात कर लें तो 43
25 का कट ऑफ गया। हाँ, इस बार इसको हाईएस्ट समझने की ही कोशिश करिएगा, इससे लो नहीं जाएगा। दैट मीन आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अबव 70% स्कोर लेके चलना है अगर आप एक्स में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं और फाइनली मेरिट में अपना नाम सुनिश्चित करना चाहते हैं। वाई ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि आपके टोटल 20 + 30 मिला के 50 मार्क्स होते हैं। अगर इसको हम क्राइटेरिया ले तो 70 यहाँ बॉर्डर लाइन हो जाता है, बट इसको मोटा मोटा आपको मान के चलना है कि 80% का क्राइटेरिया रखिए, 35 से 40 के बीच में स्कोर रखिए और श्योर शॉट रहिए मेरिट लिस्ट के लिए। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कट ऑफ का भी क्राइटेरिया वहां बनता है ओवरऑल। और सैंक्शनल तो हमने आपको बता ही दिया कि एक मानक है, उस मानक के ऊपर ही आपको स्कोर रखना है, तभी आप फाइनली क्वालिफाइड कहे जाएंगे। तो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन विच आई रियली नीड टू पास यू। ये आपको समय होता वहाँ मिलता है, तो फिर जैसे कि टाइम आपका ड्यूरेशन जो गैप मिलता है उसके बाद फिर वो पेपर स्टार्ट होता है और कम से उस पेपर को करके फाइनली आपको सबमिट करते हैं। तो इस तरह से आपको आशा करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, बट इसके बावजूद कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, उसको पूछिए। आपका हर आदेश सर आंखों पर। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नई जोश ऊर्जा के साथ आपको अपडेट करने के लिए। और कह देना चाहता हूँ कि मेजर कलसी क्लासेस जबरदस्त बैचेस लॉन्च कर रहा है, ऑफलाइन वर्जन में भी और ऑनलाइन में भी। वन ऑफ द बेस्ट टीम पूरे इंडिया की, जबरदस्त 1-to-1 फोकस है। बिल्कुल मत घबराइए कि सर 11th-12th में हमने अच्छी स्टडीज़ नहीं की कोरोना के वजह से। 1-to-1 फोकस देंगे हम। 400 का परिवार है, 100 फैकल्टी मेंबर्स हैं कंपनी में, केवल इस उद्देश्य के लिए कि हम एक एक बच्चे पे ध्यान दें। कोई 500-600 की बैच नहीं होगी, हम केवल 60 की बैच रखते हैं जिससे 1-to-1 बच्चे को ध्यान दे सकें। हम डाउट काउंटर पर जबरदस्त मेहनत करते हैं जिससे हम एक एक बच्चे की समस्या सुन सकें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और उसको आत्मविश्वास से बेहतर कर सकें, जिससे वो एग्जाम में अपनी सफलता 100% सुनिश्चित कर पाए। वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जिसके क्वेश्चन बिल्कुल रामबाण है आपके लिए, पेनासियां हैं, जिनकी प्रैक्टिस और जिनकी एक्सरसाइज करने से वाकई में आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और हमारे लगातार मॉक टेस्ट का प्रोसीजर, यूनिट टेस्ट का प्रोसीजर आपको बिल्कुल बेहतर बना देगा आने वाले एग्जाम में बेहतर करने के लिए। और ये प्रोसीजर आपको रियल उसी पैटर्न पे हम देते हैं जिस पैटर्न पे कल को सीबीटी फॉर्मेट पे आपको जाके एग्जाम फेस करना है। दैट मीन हम प्रॉपर लैब है एमकेसी की, जहां आपको प्रॉपर उसी सॉफ्टवेयर पे हम प्रैक्टिसेस देते हैं जिस सॉफ्टवेयर पे आपको एग्जाम जाके फेस करना। और कहते हैं कि जिस रणनीति से आपको जाके आगे युद्ध लड़ना है उस रणनीति की टेक्नोलॉजी आपको अभी से मिलना जरूरी है, जो कि देश का इकलौता संस्थान देगा, मेजर कलसी क्लासेस। और मैंने कहा कि हम तैयारी केवल फेज 1 तक की नहीं करते हैं, हम तैयारी फेज 2 और फेज 3 की भी करते हैं। दैट मीन हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस फॉर द GDSRT पार्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स, जहां विंग कमांडर के भी ठाकुर सर हैं, कर्नल जुनेजा सर हैं, पूरे एक्सपर्ट ऑफिसर्स की टीम जो आपको गाइड करेगी और GDSRT के दृष्टिकोण से भी आपको बेहतर बनाएगी। फेज 2 के लिए वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल ट्रेनिंग टीम जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी को अप टू द मार्क करेगी, चाहे वो रेस हो, पुशअप्स हो, स्क्वाट्स हो, सिटअप्स हो, हर सेगमेंट में हम आपको बेहतर बनाएंगे। और साथ ही साथ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, जहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स की टीम बिल्कुल मेडिकली अप टू द मार्क करेगी। प्रॉपर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, ENT डिपार्टमेंट है, मसल्स डिपार्टमेंट है, फिजिशियन डिपार्टमेंट है, EEG ECG डिपार्टमेंट है, LFT KFT का टेस्ट है। ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल के अंदर आपको मिलेगा। और ये केवल इकलौता सेंटर है देश का बेटा जो आपको मेडिकली भी सर्टिफाइड कर देता है। दैट मीन मेजर कलसी का मतलब ही है कि फाइनल सिलेक्शन, अगर वाकई में सोच है फाइनल सिलेक्शन पाने का तो फटाफट MKC का हिस्सा बनिए और यहाँ के साथ तैयारी करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका मेजर कलसी में। फटाफट आइए और बिल्कुल देश का रियल अग्निवीर बन जाइए। हम तैयार हैं, प्रश्न यही है, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो लगते हैं और इस बार कुछ करके दिखाते हैं। विश यू ऑल गुड लक और ऐसे ही प्रश्न बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बने भारतीय वायुसेना के अग्निवीर।